कैबिनेट की वाहवाही में रहवासियों और दुकानदारों का दर्द गुम। बाजार बंद, शराब दुकान खुली। कैबिनेट बैठक के लिए पूरे राजवाड़ा क्षेत्र का बाजार बंद किया। रहवासी बने बंधक, शराब दुकान को रियासत। व्यापारियों को हुआ बड़ा नुकसान। क्षेत्र के रहवासी और दुकानदार हुए परेशान। रहवासी घर में हुए ब्लॉक। इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी ने भी क्षेत्र बंद करने पर आपत्ति जताई। बाजार बंद करने और शराब दुकानें खोलने पर हुए हैरान। अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज्वाइंट सेक्रेटरी अक्षय जैन ने बताया, बाजार बंद करने से नुकसान तो हुआ है। नहीं, देखिए, इस शहर के नागरिकों के लिए तो बहुत परेशानी, जो बंद करने का निर्णय क्यों लिया गया यही समझ से परे है। और इसने 2 दिन तो नागरिकों को बहुत परेशान किया। अभी भी जब कार्यक्रम के बाद जो मूवमेंट हो रहा है ना, जो लोग बाहर खड़े हैं उनकी परेशानी देखिए आप, वो बहुत परेशान है। और वो कह रहे हैं कि भाई आखिर क्या कारण है ऐसा कि कैबिनेट की बैठक हो रही तो आपने रास्ते बंद कर दिए, आपने पूरा बाजार बंद करवा दिए, तो लोग तो सब परेशान हुए। देखिए आयोजन की सफलता तो उसी में थी कि राजवाड़ा में कैबिनेट की बैठक होती। ठीक है, थोड़े सीमित वो कर देते, 4 पहिया वाहनों का प्रवेश वो कर देते, क्योंकि ये भी जो कैबिनेट में की बैठक में शामिल होने मुख्यमंत्री और मंत्री आए, ये भी तो आम जनता ने तो इन्हें चुना है, तो इनके कारण आम जनता को परेशानी हो ये तो उचित नहीं है ना। वही मैंने कहा ना आपसे कि भाई ये भी बड़ा विसंगतिपूर्ण निर्णय है कि शराब की दुकान चालू है और छोटी छोटी दुकानें बंद है। पिछले 2 दिन से जो लोगों के कारोबार पर असर पड़ा है वो तो मतलब बहुत परेशान है उनका। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मतलब क्या ऐसा क्या है। कैबिनेट इंदौर में हुई, इंदौर में कैबिनेट पहली बार हुई, ये सब अपनी जगह, लेकिन जिस आयोजन को भव्यता देने के लिए जिस तरीके से ये बाजार बंद हुए हैं, ये सब मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को भी इस विषय पे सोचना चाहिए। 2 पहलू आपके सामने हैं। एक पहलू राजवाड़ा है, इंदौर शहर है, इंदौर शहर के गौरवान्वित होने का विषय भी है। दूसरी तरफ आर्थिक नुकसान जिसकी अगर आप जिक्र करवाना चाहते हैं या कर रहे हैं, आर्थिक नुकसान 1 या 2 दिन का है, ये हमको भी समझ में आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे अगर हम सोचेंगे तो हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है। क्योंकि हम राजवाड़े के व्यापारी हैं, आज अगर हमको दुकान बंद करना पड़ी है तो कल हमारे लिए स्वर्णिम अवसर भी इसी मुख्यमंत्री ने देना है। क्योंकि ये राजवाड़े का विकास होगा और विकास के लिए कोई कुर्बानी देना है तो उसमें संकोच नहीं किया जा सकता। माना कि चंद क्षणों के लिए हमको ये लगा कि व्यापार बंद है, माना कि कुछ दुकानें हमारी हमसे अलग हुई है, कुछ दुकानें चालू, कुछ दुकानें बंद, लेकिन उसके बाद भी अगर मैं ये मानूं तो ये तय है कि इस राजवाड़े का समुचित विकास अगर ईमानदारी से हुआ है तो ये व्यापार की जगत के, चूंकि यह सबसे बड़ा रेवेन्यू देने वाला क्षेत्र है, सबसे बड़े टैक्स पेयर यहाँ रहते हैं, व्यापार करते हैं, तो ये टैक्स पेयर और इजाफा करेंगे, शासन का खजाना बढ़ा के देंगे, हमको सुविधाएं दे, सर्वसंपन्नता दे, सहजता से हम व्यापार करें और हम लोगों के दिल में बस के व्यापार करना चाहते हैं। हमारा ये राजवाड़े का स्लोगन है, आदर्श राजवाड़ा बनेगा, आदर्श व्यापार बढ़ेगा, भारत सरकार के लिए हम एक पैमाना बना के खड़ा करेंगे, ये हमारा संकल्प।